हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट एवं उनसे संबंधित जितनी भी नई नई अपडेट आती हैं उन सभी के वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूं। तो अभी अभी हम पढ़ रहे हैं एमपीटेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 33। तो आप लोग भ्रमित ना हो कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आचार संहिता लगने वाली है। आप लोग अपनी तैयारी पर फोकस रखें, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। वो हमसे पूछ के थोड़ी ना नोटिफिकेशन देंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें और भ्रमित ना हो। तो अभी मैं पिछले 30 से 32 प्रैक्टिस सेट डाल चुका हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर, और यह मात्र 30 क्वेश्चन के हैं। जैसे ही हमारा नोटिफिकेशन आता है तो आप लोगों को पूरे सिलेबस अनुसार 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। और साथ में जो हमारा दिसंबर में होने वाला एमपीपीएससी का प्री का एग्जाम है उसके भी मैं सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा। तो प्रतिदिन ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और साथ में नई नई अपडेट पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर पहला, एनजीओ स्पर्म में यह होते हैं। तो एनजीओ स्पर्म में होते हैं वास्तविक वाहिकाएं। ऑप्शन सी, एनजीओ स्पर्म में होती हैं वास्तविक वाहिकाएं। क्वेश्चन नंबर 2, जल रोगाणु नाशन के लिए प्रयुक्त सबसे आम रसायन है। तो जल रोगाणु नाशन यानी कि जल को रोगाणु यानी कि उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह या कुछ भी होंगे जिनसे रोग फैल सकते हैं, तो उनको उनको खत्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है क्लोरीन। ऑप्शन ऑप्शन सी, क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 3, यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के एक मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, ओजोन का अणुभार क्या है। तो इसमें ओजोन का अणुभार होगा 48 ग्राम प्रति मोल। ऑप्शन सी, 48 ग्राम प्रति मोल। क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरणीय प्रदूषण का मुख्य उपयोग है। तो पर्यावरणीय प्रदूषण का मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन का उपयोग है। ऑप्शन ए, जीवाश्म ईंधन का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 5, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या है। तो उस तत्व का नाम है फास्फोरस। ऑप्शन सी, फास्फोरस यानी कि फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 होगा। ऑप्शन ऑप्शन सी, फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 6, चुंबकत्व का पक्का परीक्षण है। तो चुंबकत्व का पक्का परीक्षण है आकर्षण। ऑप्शन ए, आकर्षण। क्वेश्चन नंबर 7, आंख के किस विशेष क्षेत्र में कोई संवेदी कोशिका नहीं होती है। तो आंख के अंध स्थल यानी कि ब्लाइंड स्पॉट में कोई संवेदी कोशिका नहीं होती है। ऑप्शन सी, अंध स्थल यानी कि ब्लाइंड स्पॉट। क्वेश्चन नंबर 8, अपशिष्ट जल को निकालने के लिए ड्रेनेज पाइप के नेटवर्क को कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है सीवर प्लाणी। ऑप्शन ए, सीवर प्लाणी। क्वेश्चन नंबर 9, एक घर में एक माह में 300 इकाई ऊर्जा की खपत हुई है, जूल में यह ऊर्जा कितनी है। तो जूल में यह ऊर्जा होगी 1.080 गुणे 10 की घात 9। ऑप्शन डी, 1.080 गुणे 10 की घात 9। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है। तो इसमें जो विस्थापन है यह एक सदिश राशि है। ऑप्शन
सी विस्थापन एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 11, हमारी सौर प्रणाली का निकटतम तारा निम्न है। तो हमारी सौर प्रणाली का निकटतम तारा है अल्फा सेंचुरी। ऑप्शन ऑप्शन बी, अल्फा सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 12, विभवांतर के मापन के लिए प्रयुक्त होने वाली, सॉरी यहाँ थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी। विभवांतर के मापन के लिए प्रयुक्त होने वाली डिवाइस निम्न के रूप में जानी जाती है। तो वह जानी जाती है वोल्ट मीटर के रूप में। ऑप्शन बी, वोल्ट मीटर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस एक रक्त वाहिका में केवल ऑक्सीजनित रुधिर होता है? तो वह होता है फुफ्फुस धमनी में। ऑप्शन सी, फुफ्फुस धमनी में, यानी कि बिना ऑक्सीजन वाला फुफ्फुस धमनी रक्त वाहिका में रुधिर यानी कि रक्त होता है फुफ्फुस धमनी में। क्वेश्चन नंबर 14, नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता के कारण ऑक्सीजन की तुलना में अधिक है। तो वह है आधे भरे पी ऑर्बिटल्स की अतिरिक्त स्थिरता। ऑप्शन ए, आधे भरे पी ऑर्बिटल्स की अतिरिक्त स्थिरता। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्तियों की शुक्राणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे बनाती हैं युग्मनज। ऑप्शन ऑप्शन ए, युग्मनज। और अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो उसे जाइगोट कहते हैं, यानी कि युग्मनज को जाइगोट कहते हैं। यानी कि जैसे जैसे नर और मादा दो व्यक्तियों के शुक्राणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वह बनाती हैं युग्मनज यानी कि जाइगोट। और यही धीरे धीरे विकास होके पहले भ्रूण का रूप ले लेती हैं और फिर उसके बाद पूरा विकसित होके एक बच्चे का रूप ले लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति से एक सीधी रेखा में गति करता है तो इस गति को कहा जाएगा। तो इस गति को कहा जाएगा सरल रेखीय गति। ऑप्शन ए, सरल रेखीय गति। क्वेश्चन नंबर 17, जब रात को आकाश में चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है तो इसे डॉट 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 कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है अमावस्या। ऑप्शन सी, अमावस्या, यानी कि अमावस्या को चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न उल्लेखित फसलों में से कौन सी फसलें खरीफ की फसलें हैं? तो इसमें धान एवं मूंगफली खरीफ की फसलें हैं और खरीफ की फसलें बारिश के मौसम में बोई जाती हैं। तो धान एवं मूंगफली खरीफ की फसलें हैं। ऑप्शन सी, धान एवं मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 19, जीन जीन क्रिया के नियमन का सबसे अधिक स्वीकार्य लाभ चुनें। तो जीन क्रिया के नियमन का सबसे अधिक स्वीकार्य लाभ है उपरोक्त सभी, यानी कि इससे सिर्फ अपने चयापचय को पर्यावरण परिवर्तन हेतु समायोजित करने के लिए कोशिकाओं को सक्षम करता है। बिल्कुल सही। सिर्फ विकास और विभेदन में भूमिका निभाता है जिसके कारण संरचना विकास होता है। बिल्कुल सही। सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण बंद कर दिया जाता है जब आवश्यक नहीं होता है। बिल्कुल सही। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो समसूत्रण शरीर के सुधार में सहायक होता है। बिल्कुल सही। कोशिका विभाजन से शरीर का आकार बढ़ता है। बिल्कुल सही। अर्ध अर्ध अर्धसूत्रण जननीय कोशिकाओं में होता है। बिल्कुल सही। समान जनक कोशिकाओं की संतति कोशिकाएं समरूपी नहीं होती हैं।
यह गलत है। तो हमारा राइट आंसर भी यही होगा, क्योंकि जो समान जनन कोशिकाओं की संतति कोशिकाएं समरूपी होती हैं, लेकिन यहाँ दिया गया है नहीं होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी धातु में खुले में रखने पर तुरंत आग जल जाती है? तो वह है सोडियम और पोटेशियम। ऑप्शन सी, सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि यह ऑक्सीजन से बहुत ही जल्दी अभिक्रिया करते हैं, जिससे यह आग पकड़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि ल्यूकोसाइट्स, इसका जो वैज्ञानिक नाम है श्वेत रक्त कोशिकाओं का, उसका नाम है ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट की शरीर में सैनिकों से तुलना की जा सकती है, क्योंकि यह हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने का कार्य करती हैं, इसलिए इनकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, किसी वस्तु के आकार का समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के आकार से अनुपात होता है, तो वह होता है 1:1। ऑप्शन डी, 1:1। क्वेश्चन नंबर 24, माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड को अर्ध 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 स्वायत्त कोशिकांग क्यों कहते हैं? तो उसे मैं अर्ध स्वायत्त कोशिकांग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उनके कुछ प्रोटीनों को संश्लेषित कर सकते हैं, बिल्कुल सही। इसमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और एंजाइम होते हैं, बिल्कुल सही। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ए और बी दोनों। दोनों की वजह से इस प्लास्टिड को स्वायत्त अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, मांसपेशियों की को अस्थियों से जोड़ता है, तो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है कांडरा। ऑप्शन बी, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है कांडरा। कांडरा जोड़ता है और इसे इंग्लिश में टेंडम कहते हैं। तो आप इसको भी याद रखें, क्योंकि हो सकता है इसका हिंदी नाम कांडरा ना दिया हो और इंग्लिश में टेंडम दिया हो, तो आप लोग इन दोनों को भी याद रखें। यानी कि मांसपेशियों और अस्थियों को जोड़ता है, तो वह हिंदी में उसे कहते हैं कांडरा और इंग्लिश में कहते हैं टेंडम। क्वेश्चन नंबर 26, रेशम तंतु डॉट 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 से प्राप्त किए जाते हैं, तो रेशम तंतु कोकीन से प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन डी, रेशम तंतु कोकीन से प्राप्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एक निश्चित तापमान पर वायु का दाब डॉट 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 के अनुपातिक होता है, तो एक निश्चित तापमान पर वायु का दाब घनत्व के अनुपातिक होता है। ऑप्शन सी, घनत्व के अनुपातिक होता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न तत्व में से कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है? तो निम्न तत्व में से एक अपचायक कारक क्लोरीन नहीं है। ऑप्शन ए। यहाँ थोड़ी ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। दोस्तों, अब टाइपिंग करना पड़ता है, पहले क्वेश्चन ढूंढो उसके बाद टाइप करो, तो थोड़ी बहुत टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को साथ में बोलते जा रहा हूँ, तो आप लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वह है, यानी कि निम्न तत्व में से एक अपचायक कारक क्लोरीन नहीं है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, डिजिटल माध्यमों को डॉट 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 भी कहा जाता है, तो डिजिटल माध्यमों को तटीय माध्यम भी कहा जाता है। ऑप्शन डी, डिजिटल माध्यमों को तटीय माध्यम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया? तो मेंडल ने अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया। ऑप्शन सी, मेंडल ने। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 33 कंप्लीट किया।
अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए-नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। और इसके बाद मैं इसी यूट्यूब चैनल पर एमपीपीएससी का जो प्री का एग्ज़ाम्स होना है दिसंबर में, उसके लिए भी मैं सिलेबस अनुसार आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाऊँगा। तो चलिए वीडियो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।